Bismillahirrahmanirrahim. Let's talk about single row functions in today's class. तो लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो ग्रुप फंक्शंस को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करते हैं सिंगल रो फंक्शंस के बारे में। तो सिंगल रो फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि आपसे एक रो इनपुट में लेते हैं, ठीक है, और एक रो आपको आउटपुट में देते हैं। तो ये वन रो विल बी गिवन एज एन इनपुट टू दिस फंक्शन, टू सिंगल रो फंक्शंस, एंड वन रो विल बी गेटिंग इन द आउटपुट, ठीक है। सो आउटपुट में भी एक रो ही हमें मिलता है, तो इसलिए हम इनको सिंगल रो फंक्शंस कहते हैं। तो ये उसके कुछ टाइप्स हैं जो कि हम वन बाय वन कवर करेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर। तो कैरेक्टर फंक्शंस हैं, नंबर के फंक्शंस हैं, कुछ डेट के फंक्शंस हैं, कुछ कन्वर्जन के और कुछ जनरल फंक्शंस हैं जो कि सिंगल रो फंक्शंस हैं, ओरेकल में यूज होते हैं। तो कैरेक्टर फंक्शंस की बात करते हैं। तो कैरेक्टर फंक्शंस में दो टाइप्स हैं। एक कैरेक्टर फंक्शंस में आता है आपके पास केस मैनिपुलेशन फंक्शंस, और दूसरे कैरेक्टर फंक्शंस में आते हैं केस कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस। So in the case manipulation functions, we have three functions: lower, upper, and init function. These functions are used to change the cases of the any column or any string. तो ये चेक करके देखते हैं, इसको चला के देखें। तो ये कुछ इस तरह काम करते हैं, जैसे मैं लिखूं select और मैंने लिखा upper और सिंगल कोटेशन में नाउ आई कैन गिव एज इनपुट। फॉर एग्जांपल मैंने कहा फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग and technology, for example, right? And then from dual is a dummy table, as you know, you can execute dummy commands on this. So ये देखें अपर फंक्शन ने क्या किया कि मैंने इसको ये स्ट्रिंग इनपुट दिया था, तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया है इन द कैपिटल लेटर्स विद द हेल्प ऑफ दिस अपर फंक्शन। इट इज नाउ कन्वर्टेड इन द upper case because of this upper function. Similarly, we also have another function which is lower. इसी को कॉपी करके पेस्ट किया है और मैं इसकी जगह अपर की जगह पे लोअर लिख रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसके अंदर मैं कुछ करेक्ट कैपिटल में भी लिख देता हूँ, जैसे ऑफ कैपिटल में कर दिया और मैंने इसका एंड का एंड कैप्स में कर दिया, तो ये इसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। देखें ये स्मॉल में कन्वर्ट हो गया बिकॉज ऑफ द लोअर फंक्शन, and this is converted in the capital letters because of the capital function, upper function. So these both of these are actually the functions which are from the character, these are the character functions, और इनके ये दो आपको मैंने functions पढ़ाए कैरेक्टर के केस मैनिपुलेशन के। इसी तरह एक और फंक्शन है इसमें इनिट कैप का, वो आपके पास फर्स्ट लेटर को कैप में कर देता है। इसके लिए आप यहाँ लिखें इनिट कैप and then if you run this, तो ये आपके पास फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड विल बी इन द कैपिटल लेटर। ये देखें, तो ये देखें फैकल्टी का एफ कैपिटल में हो गया, ठीक है, ये ऑफ का ओ कैपिटल में हो गया और इंजीनियरिंग का ई कैपिटल में है, एंड देन वी हैव एंड का ए कैपिटल में सिर्फ, और टेक्नोलॉजी का टी कैपिटल में हो गया बिकॉज ऑफ द इनिट कैप मेथड। सो ये इनिट कैप फंक्शन या अपर केस या लोअर, ये तीनों फंक्शंस आपके पास केस मैनिपुलेशन के अंदर आते हैं। ये आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं ऑन द एम्प्लॉयज टेबल एज वेल। फॉर एग्जांपल मैं अगर एम्प्लॉयज के ऊपर ये चला के देखना चाहूँ कि फर्स्ट नेम्स कैपिटल में दिखाई दें, ठीक है, और लास्ट नेम्स जो है वो मुझे इनिट कैप में दिखाई दें फॉर एग्जांपल, या लोअर केस में दिखाई दें, तो मैं लिखता हूँ लोअर और इसको मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल लास्ट अंडरस्कोर नेम, और ये फिर मैं टेबल एम्प्लॉयज के ऊपर चलाना चाहता हूँ तो मैंने लिखा एम्प्लॉयज, और इसको अगर रन करें तो ये देखें ये फर्स्ट जो कॉलम है फर्स्ट नेम कॉलम ये कैप्स में कन्वर्ट हो गया। लोअर का जो ये जो लास्ट नेम कॉलम था इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है इसने, ठीक है, और ये दोनों मैंने एक ही क्यूरी के अंदर लिखे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमा से सेपरेट करके, और फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल। इनिट कैप चाहो तो ये भी यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ और मैंने लिखा इनिट कैप एंड देन इसके अंदर कोई कॉलम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो ये फर्स्ट लेटर सबके नेम्स का जो अनदर सेकंड लेटर हो या फर्स्ट लेटर हो उसके अंदर आपके पास हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैप्स में हो जाएगा। देखें ये देखें इसके अंदर हर लेटर फर्स्ट का, ये देखें फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन द कैपिटल लेटर्स। इस यहाँ पे ये देखें जॉश
मैनुअल में ये J कैपिटल में होगा और M कैपिटल में हो गया. So actually this function is going to convert each word in the first letter of the each word will be in the capital and rest of the words will be in the small letters. So ये हमारे पास केस मैनिपुलेशन के फंक्शंस हैं. दूसरे कैरेक्टर के फंक्शंस हमारे पास हैं जिसमें है कॉन्केट, सब एसटीआर, लेंथ. ये कैरेक्टर को मैनिपुलेट करने के काम आते हैं. ये भी वन बाय वन ट्राई करते हैं. इनके एग्जांपल्स आप यहाँ स्लाइड्स में भी देख सकते हैं, ये पड़े हुए हैं यहाँ पे, यू कैन एग्जीक्यूट देम. और इसके अलावा इसको क्यूरी के थ्रू भी चला के दिखाया मैंने आपको. अब ये वो फंक्शंस हैं जो कि कैरेक्टर मैनिपुलेशन में यूज होते हैं. जैसे कि पहला फंक्शन है इसमें कॉन्केट. सो बेसिकली यू कैन कॉन्केट टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को मिलाना हो. जैसे कि रिजल्ट में देख सकते हो हेलो और वर्ल्ड दोनों मिलकर हेलो वर्ल्ड बन गया वन स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्केट फंक्शन. तो ये चीज़ यहाँ पे ट्राई करते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल कॉन्केट एंड देन सिंगल कोटेशन में इफ आई राइट हेलो एंड देन कॉमा एंड देन इफ आई राइट वर्ल्ड, right, and then if I execute this command on the dual table के ऊपर ताकि आपके पास ये एक ही रो में आंसर आ जाए. So concat is a function which is going to basically aid these two strings. तो ये देखिए आंसर आया hello world, ठीक है, और दोनों के बीच में स्पेस भी नहीं है. तो अगर आप स्पेस देना चाहें तो वर्ल्ड के साथ दे दें एक आगे स्पेस, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. ये देखें. So whenever you want to combine more than two strings, तो you can write like hello world, तो ये दोनों को मिला देगा. ये अगर आप चाहें तो कॉलम्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है. जैसे मैं लिखता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉलम और इसको मैं मिलाना चाहता हूँ लास्ट नेम कॉलम के साथ, तो मैं लिखूंगा लास्ट अंडरस्कोर नेम और इसको मैं कहता हूँ एम्प्लॉइज टेबल के ऊपर जो है ये चलाओ और दोनों को मिला दो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को. ये देखें मिल गए आपस में. So Eileen and Abel, basically Eileen is the first name and Abel is the last name. And you can also concat attribute with the help of this concat method. And you can also provide heading or you can use alias with the help of this as. And then for example I'm writing heading as full name, so full name will be seen as a heading. तो ये देखें इसकी हेडिंग चेंज हो गई और उसकी हेडिंग बन गई फुल नेम और यहाँ पे ये एलन और एबल जो है ये प्रिंट हो गए. सो टू स्ट्रिंग्स को जब मिलाना हो तो आप कॉन्केट फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई थर्ड स्ट्रिंग ऑल्सो. क्या हम थर्ड स्ट्रिंग भी मिला सकते हैं? तो अगर इसको मैं कहता हूँ जॉब अंडरस्कोर आईडी भी मिला दो इसके साथ, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? सो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दो ही इनपुट हो सकता है इसमें, तो ये दो से ज़्यादा नहीं हो सकता. सो कॉन्केट फंक्शन आपके पास दो इनपुट लेगा, दो कॉलम्स या उससे ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, दो ही दे सकते हैं. तो ये मिला देगा आपके लिए दो स्ट्रिंग्स को. इसके अलावा सब एसटीआर, ये आपके पास इनपुट लेगा कोई भी स्ट्रिंग और उसके अंदर फिर आपको बताएगा कि आप वन से स्टार्ट करना चाहते हैं और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने जो है वो निकालना चाह रहे हैं. तो जितने कैरेक्टर आप कहेंगे उतने कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग में से निकाल देगा. जैसे हेलो से आप फर्स्ट लेटर से स्ट्रिंग निकालना चाह रहे हैं तो ये 1 से निकालेगा यानी H से, और ELLO टोटल बन गए 5 कैरेक्टर. तो ये देखें यहाँ पे प्रिंट हुआ है हेलो. तो सब str इज गोइंग टू प्रिंट दी सब स्ट्रिंग और द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सब str और मैंने इसको कोई स्ट्रिंग इनपुट में दे दिया. स्ट्रिंग मैंने दिया है सपोज दिस इज स्ट्रिंग, ये इनपुट दिया है मैंने इसको और मैं इसको ड्यूअल पे चलाता हूँ, ठीक है, और इसको फिर मैं कहता हूँ कि ये मुझे इसका जो है फर्स्ट वर्ड से यानी कि टी से निकालना शुरू करे और मुझे ये एस तक निकाल कर दे, यानी कि 4 कैरेक्टर टोटल निकाल के दे. तो मैंने लिखा है 4, तो ये मुझे इसका पार्ट निकाल के देगा. ये देखें दिस निकल के आ गया इस पूरे स्ट्रिंग में से. तो पर्टिकुलर पोजीशन बतानी होगी, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विल बी द पोजीशन, कहाँ से इस निकालना है और कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं वो बताना है. तो जैसे कि मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, सो दिस पोजीशन विल बी योर 5 एंड दिस विल बी 6. तो 6 से मैं डेटा निकालना चाह रहा हूँ यानी कि इधर से, तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा 6 और कितने कैरेक्टर निकालना चाह रहा हूँ 4 फॉर एग्जाम्पल. तो इसको रन करते हैं. तो ये देखें ये हो गया 6, 7, 8 और 9 यानी कि टोटल 4 कैरेक्टर्स निकले स्टार्टिंग फ्रॉम 6 पोजीशन से निकालें और कितने कैरेक्टर्स निकले 4 कैरेक्टर्स निकल के बाहर आए. सिमिलरली इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम हेयर,
तो यहाँ की पोजीशन बतानी है और जितने कैरेक्टर चाहिए वो उतने निकाल लो। जैसे मैं इसको कहता हूँ टोटल 8 कैरेक्टर निकाल के दो, 6 से स्टार्ट करो, तो ये टोटल 8 कैरेक्टर्स निकाल के देगा मुझे और स्टार्ट करेगा 6 से, तो 6 से लेकर टोटल 8 कैरेक्टर्स निकाल के देगा मुझे। तो सब स्ट्रिंग इज गोइंग टू गेट यू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन विच यू आर मेंशनिंग। थर्ड मेथड इज लेंथ, थर्ड फंक्शन का नाम लेंथ है। अच्छा, ये सेम चीज आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हो एम्प्लॉइज टेबल में। जैसे ये मैंने लिखा फर्स्ट नेम और मैंने कहा फर्स्ट नेम के अंदर जो है वो फर्स्ट लेटर से निकालो और 4 कैरेक्टर टोटल निकाल के दो एम्प्लॉइज टेबल में, ठीक है। तो एम्प्लॉइज लिखेंगे। अच्छा, उसके आगे मैं फर्स्ट नेम प्रिंट भी कराता हूँ ताकि फर्स्ट नेम पूरा प्रिंट भी हो। ये फर्स्ट नेम पूरा प्रिंट होगा और ये फिर उसका पार्ट प्रिंट होगा। तो इसको रन करते हैं। तो ये देखें एलिन जो है दिस इज द फुल नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द 1 and total number of character will be extracted will be 4. So basically I want to get 4 character from the particular name starting from the position which I have mentioned in the function. Similarly you can use length function as well. Just for example अगर आपको length calculate करनी हो कि first name में कितने कितने number of characters हैं, तो जैसे कि इसके अंदर कितने characters हैं देखें 1 2 3 4 5 characters हैं। सो 5 इज द लेंथ ऑफ दिस नेम। तो अगर मैं पता करना चाहूँ हर नेम के लिए कि कितनी लेंथ है उनकी, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, लेंथ का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, तो मैं इसमें लिखूंगा लेंथ, ठीक है, और कॉलम का नाम बता दूंगा जिस कॉलम को कैलकुलेट करना है। तो ये मुझे कैलकुलेट करके उसकी लेंथ बता देगा। सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस तो ये देखें एलिन जो है ये इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं। ये देखें 1 2 3 4 5, तो 5 कैरेक्टर्स आ गए। सुंदर के अंदर देखें कि 6 कैरेक्टर्स हैं, तो ये देखें 6 प्रिंट हुए हैं। मुज़े के अंदर देखें 1 2 3 4 5, तो 5 प्रिंट हुए हैं। सिमिलरली हरमेन के अंदर अगर आप चेक करें तो 7 लेटर्स हैं, तो 7 लेटर्स जो है 7 उसकी लेंथ प्रिंट हुई है। सो लेंथ इज बेसिकली टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पर्टिकुलर स्ट्रिंग you use length function, right? This length function can also work on the strings directly. तो अगर मैं लेंथ लिखूँ इसकी कि इसकी लेंथ पता करके दो ये कितनी है, जैसे मैंने लिखा दिस इज स्ट्रिंग और मैं पता करना चाहता हूँ कि इसकी कितनी लेंथ है और इसको मैं रन करूँ तो ये देखें इसकी 14 लेंथ बताइए कि टोटल 14 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। तो ये काउंट कर लें आप, देखें 4 ये हो गए, 5 6 7 8 और उसके बाद ये 9 10 11 12 13 14, so 14 letters are there. So this function calculates the number of characters in the particular string. And then we have instr function. This instr function calculates, checks whether the particular letter is available in the string or not. जैसे कि hello world में w चेक करना चाहता हूँ कि कौन सी पोजीशन पर है, तो ये बताता है 6 पोजीशन पर w मौजूद है। देखें HELLO 5 हो गए। छठी पोजीशन पे देखें वर्ल्ड का W है, तो ये W प्रिंट हो 6 पोजीशन प्रिंट हो गई। सो सिमिलरली अगर मैं ये चेक करूं कि फर्स्ट नेम के अंदर फॉर एग्जांपल हम चेक करना चाहते हैं कि A कहां पर आता है, कौन सी पोजीशन पर आता है, ठीक है। तो मैंने सिंगल कोटेशन में लिखा A स्मॉल, तो ये मुझे बताएगा कि इसके अंदर ये फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी पोजीशन पे A आता है। अच्छा, उसके सामने नेम भी प्रिंट करते हैं ताकि वेरीफाई कर सकें कि वाकई में क्या उसके नेम के सामने, ताकि ये फर्स्ट नेम प्रिंट हो और उसके बाद इन str में ये A सर्च करके बताए कि क्या फर्स्ट नेम के अंदर A कौन सी पोजीशन पर है। तो लेट्स चेक इट आउट। तो एलिन में देखें कहीं भी A नहीं है, तो इसने 0 प्रिंट किया है, मतलब देयर इज नो A अवेलेबल इन दिस नेम। सिंदर के अंदर देखें यहाँ पर मौजूद है 5th पोजीशन पे, देखें A मौजूद है, तो इसने 5 प्रिंट किया है। और मुझे में देखें कोई कहीं भी A नहीं आता, तो इसने 0 प्रिंट किया। डेविड में देखें A आता है 2nd पोजीशन पे, सो वी हैव गॉट 2nd पोजीशन प्रिंटेड। Similarly in the Herman we have the 5th position A available at the 5th position, so 5 is printed. Similarly in the Shelly there is no A, so 0 printed. In the Amit we have A capital, it won't be searched because I am searching for the smaller A. तो स्मॉल लेटर में A सर्च कर रहा हूं तो कैपिटल सर्च नहीं होगा, तो अगर कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल सर्च होगा और स्मॉल सर्च नहीं होगा। Okay, then we have another function that is lpaid and rpaid. These are the two functions which are used to align any number, right? So you can also mention or specify
any symbol which can be used if the number is shorter than the specified length. फॉर एग्जाम्पल मैंने लेंथ कितनी डिफाइन की हुई यहाँ पे 10, ठीक है। सो मैंने कहा है कि सैलरी प्रिंट करो और 10 डिजिट्स तक सैलरी अगर हो तो उसको अलाइन करके प्रिंट करो, और जितने डिजिट्स कम पड़ रहे हो उसकी जगह स्टार लगा दो। तो ये इसने क्या किया, 24,000 सैलरी थी सपोज, तो कितने करेक्टर्स इसने यूज किए, 1 2 3 4 5 तो यूज कर लिए, बाकी खाली स्पेसेस कितने बचे, देखिए मैंने 10 कहा था इसको, तो 5 बच गए बाकी, तो 5 की जगह इसने स्टार स्टार लगा के ये इस तरफ से और इस तरफ से अलाइन कर दिया है फुल दोनों तरफ से, ठीक है। सिमिलरली आर पेड अगर करूंगा तो ये राइट साइड पे नंबर दिखाएगा और लेफ्ट साइड पे जो खाली स्पेसेस बचेंगे उनकी जगह जो आपके पास स्टार लगा देगा। ये करके देखते हैं इधर। सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव सैलरी कॉलम, सैलरी को प्रिंट करके देखते हैं पहले। सो लेट्स प्रिंट आउट। अच्छा, उसके साथ नाम भी प्रिंट करते हैं ताकि एम्प्लॉय का नाम भी प्रिंट हो जाए कि कौन से एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखें नेम एम्प्लॉय का और ये उनकी सैलरीज है। अच्छा, इस तरफ से देखें अगर, तो ये इस तरफ से तो अलाइन है, फ्रॉम दिस साइड राइट साइड से तो अलाइन है, लेकिन फ्रॉम द लेफ्ट साइड दे आर नॉट अलाइंड, ठीक है। इस तरफ से ये अलाइन नहीं है, तो इस तरफ से अलाइन नहीं है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इनके सामने कोई सिंबल लगा सकते हैं, कोई ना कोई कैरेक्टर लगा सकते हैं ताकि ये बैलेंस्ड नजर आए कॉलम हमें। या अलाइनमेंट लेफ्ट साइड की करनी हो या इस तरफ से अलाइन हो और इस तरफ से अलाइन ना हो, हम ये चाहते हैं, तो इसको करने के लिए आप लिखोगे एल पेड फॉर एग्जाम्पल। तो लेफ्ट अलाइन करना चाह रहा हूँ और मैं इसको कहता हूँ कम से कम लेंथ 10 होनी चाहिए। और अगर आपके पास जो है वो कैरेक्टर्स पूरे ना पड़े तो उसकी जगह स्टार यूज करो, मैंने इसको ये कहा है। तो ये सैलरी प्रिंट करेगा, टोटल 10 डिजिट्स तक प्रिंटिंग कर सकता है, और अगर स्पेसेस खाली बचेंगे तो उनकी जगह स्टार प्रिंट कर देगा। चेक करते हैं इसको रन करके। तो ये देखें इस एम्प्लॉय के अंदर ये 24,005 कैरेक्टर उसने प्रिंट किए और लेफ्ट साइड अलाइन किया है, इस तरफ से अलाइन किया है, देखें, ठीक है। और 5 कैरेक्टर बच गए इसके, जो उनकी जगह पे इसने स्टार लगा दिया। तो आपको पूरा एट्रीब्यूट जो होगा वो देखिए बैलेंस्ड नजर आएगा, कंप्लीट, इस तरफ से बैलेंस्ड है और इस तरफ से भी अलाइंड है, देखें। सो बेसिकली इस मेथड का काम यही है कि आप लेफ्ट साइड या राइट साइड पे अलाइन करेंगे और जो स्पेसेस बच जाएं उनकी जगह पे कोई ना कोई सिंबल लगा देंगे। सिंबल कोई भी हो सकता है, जैसे मैं डॉलर साइन लगाना चाह रहा हूँ तो ये डॉलर साइन प्रिंट कर देगा उनके आगे, ये देखें डॉलर साइन प्रिंट हो गई और ये इस तरफ से अलाइन है सब। सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विल बी प्रिंटेड, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड 10 होंगे, और जब स्पेसेस खाली बचेंगे उनकी जगह पे जो सिंबल बताओगे वो लगा देगा। लेफ्ट या राइट अलाइन करना हो तो आर पेड या एल पेड यूज कर सकते हो। तो ये लेफ्ट या राइट साइड से अलाइन करेगा, पहले इस तरफ से अलाइन था, अब इस तरफ से अलाइन किया है इसने, ठीक है। देन वी हैव ट्रिम फंक्शन। दिस ट्रिम फंक्शन रिमूव्स स्टार्टिंग एच, या एंडिंग में अगर एच होता तो वो रिमूव कर देता आपके लिए। ट्रिम फंक्शन शुरुआत में या आखिर में अगर कोई कैरेक्टर रिमूव करना हो स्ट्रिंग में से, या कोई स्पेस रिमूव करना हो या कैरेक्टर रिमूव करना हो, तो ट्रिम के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊं कि अगर मैं इसको लिखता हूं ट्रिम और इसमें कोई स्ट्रिंग डालते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज स्ट्रिंग, और मैंने कहा इसको कि इसमें से मुझे रिमूव करके दिखाओ फ्रॉम, और मैंने कहा टी रिमूव करके दिखा दो, ठीक है। और ये ड्यूअल टेबल पे इसको रन करते हैं, तो कैपिटल टी देखें स्टार्टिंग में दिया हुआ है तो ये रिमूव होना चाहिए। तो इसको अगर रन करें एंड देन इसको चेक करते हैं। सो दिस शुड वर्क एच एंड देन, अच्छा ये पहले बताएंगे और स्ट्रिंग आखिर में होगी। तो लेट्स डू दिस। इसको मैंने शुरू में रखा और ये मैंने आखिर में इसको कर दिया, और इसको अगर मैं रन करूं तो देखें टी रिमूव हो गया फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, ठीक है। स्टार्टिंग कैरेक्टर डिलीट हो गया। अच्छा, मिड वाला कोई कैरेक्टर दे दूं, सपोज ये एच दे देता हूं अगर मैं इसको, तो क्या ये एच को रिमूव करेगा? तो ये एच को रिमूव नहीं कर रहा क्योंकि ये सिर्फ स्टार्टिंग लेटर्स को रिमूव करता है। मिड में अगर कोई भी कैरेक्टर रिमूव करना चाहोगे तो ये रिमूव नहीं करेगा, उसके लिए फिर सब str वगैरह कुछ लगा के कर सकते हो, तो वो फिर आप देख लें किस तरह होगा। देन एंडिंग कैरेक्टर क्या रिमूव करेगा? अगर जी दे दूं, जी आखिर में इसके आता है लास्ट में, तो इसको अगर मैंने जी दे दिया तो देखें जी रिमूव हो गया। सो स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंडिंग कैरेक्टर्स रिमूव करते हैं तो ये कर देता है। ये क्यों यूज करते हैं? देखें मैंने यहाँ स्पेस दे दिया और इधर भी स्पेस दे दिया, और अगर ये स्पेसेस मैंने दे दिया और मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैं कहूँगा स्पेस फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, तो ये मुझे आउटपुट में देखें स्पेसेस रिमूव करके दिखाएगा। ये देखें स्पेसेस रिमूव हो गए।
तो ये रिमूव करने के काम आता है, स्पेसेस हो, कैरेक्टर्स हो, लेकिन स्टार्टिंग में। तो उसके लिए यू यूज बेसिकली दिस trim function and removes starting or the ending character specified in the trim function. Those starting or ending characters will be removed from the string. So these are the character manipulation functions. ये स्लाइड्स में भी दिए हुए हैं, इनको आप चला के देखें, एग्जाम्पल्स के तौर पे परफॉर्म करके देखें इनको, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में पोस्ट करें, फिर मैं आपको आंसर करूंगा या फिर क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।